আমরা আমি আলোচনা করছি বিসিসি এর সাথে বিসিবি মেইলসের এক্সচেঞ্জ হচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি যে সব দিক থেকে আমি আশা করি তারা আসবেন। এটা আসলে বাংলাদেশের ইন্ডিয়া সিরিজ যখন হয় the excitement is in different level, I'm sure, from the journalists, from fans, cricketers, everyone, and I'm very hopeful that they'll come. Bangladesh is an extremely safe country. तो ये लोग इंडिया ही आ रहे हैं अब। आपका तमीम इकबाल वगैरह की इंडिया बांग्लादेश की सीरीज हमें पक्का बताओ कि हो रही नहीं हो रही, 3 वनडे 3 T20, क्योंकि इंडिया इनका रिस्पांस इतना अच्छे से मिल नहीं रहा था इनको। तो ये यहीं पे मीटिंग करने आ गए हैं बेंगलुरु के अंदर। अब देखते हैं क्या होता है। ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीज़ें हुई हैं बांग्लादेश की क्रिकेट में। ये वॉज लाइक कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इधर का जे कांत शिकरिया मैं नहीं हिलेगा। देश ने हरकतें ऐसी करी हुई हैं कि यहाँ से अब रोका हुआ है कि टाइट करो इनको। बांग्लादेश अब कोशिश कर रही है माफिया मांगने की। जब तुम्हें हम पहले समझा रहे थे कि अपने हमारी गंदी औलादों पाकिस्तानियों की गोदों में जाके ना बैठो, तब तुमने नहीं सुनी, तब तुम वर्ल्ड कप से बाहर हो। अब माफिया मांग रहे हैं, अब मनाने आए हैं, देखते हैं। बट इट गोज बियॉन्ड जस्ट क्रिकेट नाउ, इट्स जियोपॉलिटिक्स। उसने क्लियर वाजे कर दिया कि जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड से अपने ताल्लुकात को बेहतर करेगा। सना भाई कहते हैं ना, जिसको छुरियां चाकू लेके वो जारी बात है। अब कप्तान ने खुद एडमिट कर लिया है जनाब। तमीम इकबाल ने दुनिया देखी है, उसको पता है कि इंडिया एक सुपर पावर है भी बोला था क्रिकेट के मामले में। हाँ, जब ये नहीं खेल रहा तब भी समझाया था कि बेवकूफी मत करो, इंडिया के साथ इंडिया से पंगे मत लो, कह रहा था। हाथ मिलाओ और वर्ल्ड कप खेलने जाओ। ये फालतू का चौड़ा हुए और वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। और आज भी ये सही बोल रहा है कि भाई आप यार देखो, टाइम की बात है ना। जब आपको पता है कि इंडिया का टाइम अभी चल रहा है, जो भी है, एक बिजनेस में भी यही होता है ना। अगर एक बड़ा, अब मैं अंबानी साहब के पास जाऊं, मैं बोलूं जी मुझे स्पोर्ट्स एरिया के लिए कोई डील चाहिए, राइट, तो मैं हाथ जोड़ के जाऊंगा ना, मैं उनसे टाइम मांगूंगा ना, या मैं बैठ जाऊँ हाँ वो बोलेगा बाहर निकल जा, मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। सही बात है ना भाई। जब आप अपने किसी बड़े के साथ जा रहे हैं, हम्बल हो ना आप, वही ये कर रहे हैं। तमीम इकबाल ने एक इंटरव्यू में ये क्लियरली बोल दिया कि जो फैसला था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नॉट टू प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप वाज अ रॉन्ग डिसीजन। अगर जैसे इलेक्शन खत्म हुए, नई गवर्नमेंट बनी, सबसे पहले उसी बोर्ड को हटाया गया जिसने वर्ल्ड कप में अपनी टीम ना भेजने का फैसला किया था, और हुकूमत ने मिलकर ऑफ कोर्स वो फैसला किया था। मैं उस दौरान भी कह रहा था कि जैसे सेटअप चेंज होगा, नया क्रिकेट बोर्ड आएगा या नई गवर्नमेंट आएगी, उनका सबसे पहला काम होना है कि बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। ये मामला चल रहा था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड होपफुल है, उन्होंने शेड्यूल वगैरह बना लिया है और वो वेट कर रहे हैं बीसीसीआई के ऑफिशियल कंफर्मेशन का, और बीसीसीआई वेट कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट का अप्रूवल का कि भाई अगर आप बोलेंगे तो हम बांग्लादेश जाएंगे। जी जी जी। अब सुनने में आ रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं तमीम इकबाल, क्रिकेटर भी रहे हैं, विल विजिट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेंगलुरु टुडे, यानी ही वाज सपोज्ड टू विजिट इट टुडे, और उन्होंने आज कर भी लिया है। He is accompanied by the chairman of Bangladesh Grounds Committee, Shanin Tanin Navin, and Vice President Fahim Sinha। ये आपका आज ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर ये अब, क्योंकि ना ये लोग इंडिया ही आ गए। पहले आ रहा था ना कि नहीं यार कब होगा कब होगा, तो ये लोग इंडिया ही आ रहे हैं अब। आपका तमीम इकबाल वगैरह की इंडिया बांग्लादेश की सीरीज हमें पक्का बताओ कि हो रही नहीं हो रही, 3 वनडे 3 T20, क्योंकि इंडिया इनका रिस्पांस इतना अच्छे से मिल नहीं रहा था इनको। तो ये यहीं पे मीटिंग करने आ गए हैं बेंगलुरु के अंदर। अब देखते हैं क्या होता है, किस तरह से मूव फॉरवर्ड करती चीजें, क्योंकि 2027 का एशिया कप भी बांग्लादेश में है। सो इन लोगों को बहुत स्मूथली कराना पड़ेगा, उससे पहले तय करना पड़ेगा कि इंडिया बांग्लादेश अगर आज सितंबर में हो रही है या नहीं, चीजें अच्छी नहीं हुई ना तो फिर आगे भी नहीं हो पाएंगी ना। बट मुझे लग रहा है कि ये मेक श्योर हो जाएगा, अगर ये इंडिया आए हैं तो ऐसे फ्री फंड में तो आए नहीं होंगे, बातचीत हुई होगी। बात यही है, गवर्नमेंट अगर अप्रूव करेगी, बोलेगी भाई हाँ बांग्लादेश के साथ खेलो, तो खेल लेंगे लोग। बीसीसीआई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यार। बांग्लादेश ने हरकतें ऐसी करी हुई हैं कि यहाँ से अब रोका हुआ है कि टाइट करो इनको। बांग्लादेश अब कोशिश कर रही है माफिया मांगने की। जब तुम्हें हम पहले समझा रहे थे कि अपने हमारी गंदी औलादों पाकिस्तानियों की गोदों में जाके ना बैठो, तब तुमने नहीं सुनी, तब तुम वर्ल्ड कप से बाहर हो। अब माफिया मांग रहे हैं, अब मनाने आए हैं, देखते हैं। बट इट गोज बियॉन्ड जस्ट क्रिकेट नाउ, इट्स जियोपॉलिटिक्स। अब आपने पॉलिटिक्स शुरू करी, अब इंडिया के हाथ में है ना कि क्या करना नहीं करना। आप अगर उस टाइम पे सुधर जाते चुपचाप, अगर आप बोलते कि ठीक है भाई हम वर्ल्ड कप खेलने आ रहे हैं, आपने ड्रामेबाजी शुरू कर दी। आपने किस हैसियत से बोला कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे? अब आपके खुद के बीसीबी के चेयरमैन और तमीम इकबाल यार, तब ये अब यहाँ पे तलवे चाटने हैं। सिंपल बात है ना ये। तब आपने इतना गुस्सा चढ़ा मुझे। जो मुल्क बना हिंदुस्तान की वजह से, जब वहां पे कितनी लेडीज का, आपको जाके हिस्ट्री पढ़िए आप, क्या हाल वहां पे हुआ है, पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया था वहां पे। बोलते हुए भी मुझे इतनी तकलीफ होती है, बोलते हुए भी।
और ये एहसान तो क्या मानना, चलो एहसान तो कुछ नहीं है, ह्यूमन बींग्स विल ओनली हेल्प ह्यूमन बींग्स, लेकिन कम से कम इतना तो मत गिरो कि हम बोलें कि हिंदुस्तान में नहीं खेलेंगे। अब तुम्हारी हैसियत पता चल गई। उस टाइम पीसीबी के पैर पड़ रहे थे ये लोग यार, उस टाइम और पीसीबी जब तुम्हें उठा के बाहर फेंक दिया, और उनको देखो, उनको देखो, वो साइड हो गए, वो तो खेलने आ गए, हमारे पैरों में गिर वो गया। साइड हो गए, वो साइड हो गए। हम बांग्लादेश की वजह से हम भी नहीं खेलेंगे, वो तो खेल गया ना, खेल गए, तुम पूरा नहीं खेले, हमारे सामने भी खेल गए। तो आज इनको समझ में आई ना कि वो कितने बड़े दोगले और कितने बड़े जहरीले हैं, खुद तो खेल गए, हमें बाहर करवा दिया। तो वो तभी ये आ रहा है कि नहीं भैया मनाओ इनको। तो इसकी नौबत ही नहीं आती यार। तुम्हारे खेलते थे हम तुम्हारे साथ, अच्छा खासा खेलते, तुम्हारे अभी बांग्लादेश भी टूर करते थे, बांग्लादेश भी इंडिया आती है, क्या प्रॉब्लम है? तमीम इकबाल ने दुनिया देखी है, उसको पता है कि इंडिया एक सुपर पावर है। उस टाइम भी बोला था इसने, क्रिकेट के मामले उस टाइम भी में। बोला था। जब ये नहीं खेल रहे तब भी उस टाइम भी इसने बोला था कि बेवकूफ़ी मत करो, इंडिया के साथ, इंडिया से पंगे मत लो, आप कह रहा था। हाथ मिलाओ और वर्ल्ड कप खेलने जाओ। ये फालतू का चौड़ा हुए और वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। और आज भी ये सही बोल रहा है कि भाई आप, यार देखो टाइम की बात है ना, जब आपको पता है कि इंडिया का टाइम अभी चल रहा है, जो भी है, एक बिजनेस में भी यही होता है ना। अगर एक बड़ा, अब मैं अंबानी साहब के पास जाऊं, मैं बोलूं जी मुझे स्पोर्ट्स एरिया के लिए कोई डील चाहिए, राइट, तो मैं हाथ जोड़ के जाऊंगा ना, मैं उनसे टाइम मांगूंगा ना, या मैं बैठ जाऊँ, हाँ वो बोलेगा बाहर निकल जा, मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। सही बात है ना भाई, जब आप अपने किसी बड़े के साथ जा रहे हैं, हम्बल हो ना आप, वही ये कर रहे हैं। तो इनको समझ में आनी चाहिए। और बांग्लादेश ने अपना नुकसान करवाया। वर्ल्ड कप खेलती तो अच्छा रहता, पाकिस्तान से तो बेटर ही खेलती वर्ल्ड कप भाई बांग्लादेश। पाकिस्तान जो राउंड रॉबिन स्टेज में बाहर हो गया। बांग्लादेश सितंबर में भारतीय टीम की मेजबानी करेगा। बांग्लादेश में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीसीबी और प्रेसिडेंट की ओर से एक बयान आया कि टीम इंडिया को बांग्लादेश में 3 वनडे और 3 T20 मैच की सीरीज खेलनी थी, लेकिन इस साल की शुरुआत और पिछले साल के आखिरी में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से यह सीरीज बीसीसीआई ने पोस्टपोन कर दी थी। अपने हालातों में सितंबर में सीरीज के होने की संभावना फिर से जगी है। दोनों देशों के बीच समझौता को देखते हुए अभी के समय में यह किसी की भी दूसरे चीज़ से ज़्यादा पॉलिटिकल है, लेकिन अभी के समय में जो पॉलिटिक्स में हुए नए बदलाव को देखते हुए बांग्लादेश में 6 मैचों की वाइट बॉल सीरीज होने की उम्मीद फिर से जगी है। हाल ही में खबर आई थी कि भारत सरकार ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को 18वें ब्रिक्स समिट में बुलाया है, जो सितंबर में होगा। इसी वजह से माना जा रहा है कि यह सीरीज होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हालांकि सबसे पहले बांग्लादेश सरकार को यह न्योता स्वीकार करना होगा। आपको याद होगा बांग्लादेश और भारत के बीच क्रिकेट रिलेशन तब सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे जब ह्यूज सरकार के समय बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों को हवाला देते हुए T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया था, क्योंकि बांग्लादेश इस बात से नाराज़ था क्योंकि बीसीसीआई ने IPL में से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया था। हालांकि बांग्लादेश में कई सरकार आने से अब चीज़ों बदलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। मीडिया के सामने तमीम इकबाल ने कहा है कि बदकिस्मती से मेरे पास इंडिया सीरीज के बारे में कोई खबर नहीं है। मैं बीसीसीआई से बात कर रहा हूं और बीसीबी मेंबर के बीच मेल का लेन देन हो रहा है और हम हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं। इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश के इस सीरीज का एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पे है। मुझे यकीन है कि जर्नलिस्ट, फैंस, क्रिकेट, हम सभी में एक एक्साइटमेंट है। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश एक बहुत ही सुरक्षित देश है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे आएंगे। हमारी तरफ से जो भी कदम उठाने की जरूरत है हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात हम सभी को समझनी होगी कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट हूँ, बीसीबी के प्रेसिडेंट हूँ और जिससे मुझे कभी पार नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने तरफ से मैं अपनी जिम्मेदारी के अंदर जो भी करना है मुमकिन है कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।